वहीं शरद ने वेद से कहा, थैंक यू वेद। वेद उनकी और प्रिया की तरफ देखकर मुस्कुराया। प्रिया की जगह अगर कोई और लड़की भी होती तो मैं भी यही करता। शरद ने हाँ में सर हिलाया। तभी वेद ने कियारा को अपनी तरफ आने का इशारा किया और कियारा आगे बढ़ने ही वाली थी कि अचानक किसी ने पीछे से आकर उसे हक कर लिया। पहले तो कियारा चौंक गई और फिर दूर हटकर देखा तो उसके सामने उसके बचपन का फ्रेंड रोहित खड़ा था। रोहित, तुम कब आए? तुम तो सिंगापुर में थे। वहीं वेद जो दूर से ये देख रहा था तेजी से कियारा की तरफ बढ़ा। पता नहीं क्यों उसके दिल में अजीब सी फीलिंग आई जैसे ही उसने उस लड़के को कियारा को हक करते हुए देखा। इधर रोहित ने कियारा की तरफ प्यार से देखते हुए जवाब दिया, मैं आज ही वापस आया। मुझे पता था तुम मुझे यहां जरूर मिलोगे कियारा। तुम जरा भी नहीं बदली, बल्कि पहले से ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। वैसे मैं जब से आया हूं तुम्हारे ही चर्चे सुन रहा हूं। कियारा ने क्यूरियस होकर पूछा, कैसे चर्चे? कियारा, मैंने तुम्हारी बर्थडे की कॉन्फ्रेंस न्यूज में देखी थी। तुमने शादी कर ली है? क्या ये सच है कि तुम्हारा हस्बैंड एक मामूली आदमी है? रोहित बेसब्री से इस सवाल का जवाब जानना चाहता था क्योंकि वो बचपन से कियारा को पसंद करता था। लेकिन जब वो दोनों साथ में कॉलेज में थे तब रोहित की फैमिली फॉरेन शिफ्ट हो गई और रोहित को कियारा से दूर जाना पड़ा। लेकिन इस बार वो कियारा को हासिल करने के लिए लौटा था। वहीं रोहित का सवाल सुनकर कियारा सकपका गई। तभी वेद उनके पास आया और मुस्कुराते हुए बोला, हाँ बताओ कियारा। रोहित ने क्यूरियसली वेद की तरफ देखकर कियारा से पूछा, ये कौन है? कियारा कभी वेद को देख रही थी तो कभी रोहित को, और वेद ये जानना चाहता था कि कियारा क्या कहेगी। वेद ने मन ही मन सोचा, अब देखते हैं कि ये कियारा क्या कहती है। कियारा ने हिचकिचाते हुए कहा, रोहित ये वेद है, मेरा असिस्टेंट। वहीं वेद के चेहरे पर एक फीकी मुस्कान आ गई। उसने मन में कहा, कियारा कभी किसी के सामने मुझे अपना हस्बैंड नहीं मानेगी, दोस्तों के सामने भी नहीं। अभी मेरे पास खुद को सही साबित करने के लिए 24 घंटे बचे हैं। मैं खुद को सही साबित करूंगा, लेकिन तब कियारा शायद मुझे अपना हस्बैंड एक्सेप्ट ना करे। रोहित ने वेद से हाथ मिलाया। नाइस टू मीट यू वेद। वेद ने इतने कसकर उसका हाथ पकड़ा कि रोहित कराह उठा। कियारा ने तुरंत पूछा, क्या हुआ रोहित? रोहित ने नाम सर हिलाते हुए जवाब दिया, नहीं कुछ नहीं। लेकिन रोहित समझ गया था कि वेद उसे पसंद नहीं कर रहा था और इसका कारण एक ही हो सकता है। वेद कियारा को पसंद करता था, यानी उसका लव राइवल था। तभी बॉल रूम में म्यूजिक चेंज हुआ और रोहित एक्साइटेड होकर कियारा का हाथ पकड़ते हुए बोला, कियारा ये तो वही म्यूजिक है जिसमें हमने स्कूल की फेयरवेल पार्टी में डांस किया था। ये कहते हुए उसने वेद को ऐसे देखा जैसे ये कहना चाहता हो कि उसकी कियारा की लाइफ में एक खास जगह है। रोहित की बात सुनकर कियारा की आंखों में पुराने दिन की झलक आ गई। हाँ, कैसे भूल सकती हूँ, उस डांस के बाद तो हम इतने फेमस हो गए थे कि सब हमें जानने लगे थे। रोहित ने चार्मिंग स्माइल के साथ कहा, तुम्हें तो सब पहले से जानते थे, आखिर सभी लड़कों का क्रश थी। यह सुनकर कियारा ब्लश करने लगी। वहीं वेद की नजरें सिर्फ कियारा पर टिकी थी। रोहित ने कियारा के करीब जाकर प्यार से कहा, कियारा एक बार फिर से डांस करोगे मेरे साथ? यह सुनकर वेद की मुट्ठी कस गई। वो देख रहा था कि कैसे कियारा के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई थी। मैं हाँ क्यों नहीं, कियारा ने एक्साइटेड होकर कहा। जैसे ही दोनों डांस फ्लोर की तरफ बढ़े वेद के अंदर जलन की आग भड़क उठी। वो मन ही मन बोला, ये क्या हो रहा है मुझे? क्यों इतनी परेशानी हो रही है इन दोनों को एक साथ देखकर? ये ककड़ी किसी भी टुंडे के साथ नाचे, मुझे क्या? मैंने बेकार में ही केली से डांस सीखा, इसे तो मेरी जरूरत भी नहीं और अब शायद मिस्टर की भी नहीं। वहीं डांस फ्लोर पर म्यूजिक की धुन पर रोहित और कियारा बहुत ही ग्रेसफुली डांस कर रहे थे। रोहित एक प्रोफेशनल डांसर लग रहा था और कियारा भी उसके साथ कोऑर्डिनेट करते हुए डांस कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों ने कई दफे साथ में प्रैक्टिस की हो। डांस करते हुए कियारा ने रोहित से पूछा, तो तुम यहाँ बिजनेस एक्सपैंड करने आए हो? रोहित ने कियारा को अपनी बाहों में घुमाया और फिर बोला, हाँ, सिंगापुर में बिजनेस काफी अच्छा चल रहा है और मैं चाहता था कि इंडिया वापस आऊं। आखिर यहाँ मेरी सबसे कीमती चीज थी। क्या चीज रोहित? रोहित ने जवाब नहीं दिया, सिर्फ कियारा को देखता रहा। वेद वहीं खड़ा उन्हें देख रहा था और हर बार जब रोहित कियारा को अपने करीब लाता था तो वेद के हाथ की मुट्ठी अपने आप भींच जाती थी। इतना पोसेसिव क्यों हो रहा हूं मैं? वेद ने खुद से पूछा। वहीं कियारा को किसी हैंडसम लड़के के साथ डांस करते देख सभी लोग तरह तरह के कयास लगा रहे थे। सानिया भी मौका देखकर वेद के पास आई और जले में नमक छिड़कते हुए बोली, कितने परफेक्ट लग रहे हैं ना दोनों। रोहित पटेल, पटेल इंडस्ट्रीज का वारिस, काफी हैंडसम एंड डैशिंग, और कियारा रायजादा खानदान की बेटी। परफेक्ट जोड़ी है ना?
वेद ने तिरछी नजर से सानिया की तरफ देखा तो सानिया स्माइल करते हुए बोली, वेद, लेकिन तुम मेरे लिए परफेक्ट हो। तुम में जो मर्दों वाली बात है वो इन रईसजादों में कहा। You're raw and I like rough diamonds। वेद ने जवाब में सरकास्टिक टोन में कहा, तुम्हारी लाइक्स और डिसलाइक्स से मुझे क्या लेना देना। ये कहकर वेद सानिया से दूर जाकर खड़ा हो गया। तभी रोहित और कियारा का डांस खत्म हुआ और वहां मौजूद सभी लोगों ने तालियां बजाई। रोहित ने कियारा का हाथ चूमते हुए कहा, तुम आज भी उतनी ही परफेक्ट डांसर हो कियारा। कियारा ब्लश करते हुए बोली, थैंक यू रोहित। जब कियारा वापस वेद के पास आई तो वेद ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। तभी वेन्यू पर एक अनाउंसमेंट हुई, लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे साथ आज इंटरनेशनली रेनाउंड बॉलरूम डांस एक्सपर्ट केली रॉड्रिगेज है। सभी की नजरें एंट्रेंस की तरफ गई जहां केली रॉड्रिगेज अपनी टीम के साथ अंदर आ रही थी। केली का नाम वहां मौजूद कई लोग पहले से जानते थे और रोहित भी उन लोगों में शामिल था। रोहित एक्साइटेड होकर कियारा से बोला, यारा ये परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है, केली से कोचिंग ले सकती हो, तुम्हारा डांस और भी इंप्रूव हो जाएगा। मैंने केली से सिंगापुर में कुछ महीने तक ट्रेनिंग ली थी। वो ऐसे किसी को सिखाती भी नहीं है, लेकिन तुम्हें तो वो बिल्कुल अपना स्टूडेंट बना लेंगी। चलो मैं तुम्हें उनसे मिलवाता हूँ। उसका इतना कहना था कि केली खुद ही उनके पास आई तो रोहित को लगा कि वो उसकी पहचान की वजह से आई है, लेकिन केली का ध्यान तो सिर्फ वेद पर था। केली देखना चाहती थी कि कियारा और वेद के बीच क्या चल रहा है, इसलिए केली ने रिवील नहीं किया कि वो वेद को जानती है। रोहित ने इंट्रोड्यूस करते हुए कहा, कियारा मीट केली, ये इंटरनेशनली रिनाउंड डांस एक्सपर्ट है और यूनिवर्सिटी प्रोफेसर भी। एंड केली, ये मेरी स्पेशल फ्रेंड है कियारा। केली ने प्रोफेशनल स्माइल के साथ कहा, नाइस टू मीट यू कियारा। कियारा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नाइस टू मीट यू टू केली। तब रोहित प्राउडली बोला, कियारा मैं जल्द इंटरनेशनल डांसिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाला हूँ और केली ने मुझे पर्सनली डांस सिखाया है, राइट केली? केली ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, यस कियारा, रोहित इज क्वाइट टैलेंटेड। लेकिन इस पूरी कॉन्वर्सेशन के दौरान केली बार बार वेद की तरफ देख रही थी। ये बात नोटिस करके रोहित ने जानबूझकर वेद की तरफ देखकर कहा, वेद, तुम्हें भी डांस का शौक होगा ना? Why don't you dance with someone? तब कियारा ने वेद की तरफ से बहाना बनाते हुए कहा, रोहित, वेद को डांस नहीं आता। एक्चुअली ही इज फ्रॉम विलेज साइड एंड वहां किसी को बॉलरूम डांस कैसे आएगा? कियारा ने यह बहुत ही नॉर्मल तरीके से कहा था, लेकिन रोहित को तो जैसे वेद की नब्ज मिल गई, जिसे दबाकर वो वेद को हर्ट करना चाहता था। ओह दैट्स सैड। बॉलरूम डांस पार्टी में डांस नहीं किया तो क्या किया? वैसे तुम्हें वो गांव वालों का हुल्लड़ डांस आता होगा ना? ये कहकर रोहित हंस पड़ा तो कियारा ने बात संभालते हुए कहा, रोहित तुम्हें? तो रोहित बहाना बनाकर बोला, अरे आई वाज जोकिंग, आई एम श्योर वेद इतना मजाक तो सहन कर सकता होगा। वेद जवाब में धीमी आवाज में बोला, गांव में जो डांस होता है वो भी एक आर्ट है रोहित, लेकिन तुम समझोगे नहीं। तुम्हें लगता है सिर्फ इंटरनेशनल चीजें ही अच्छी होती हैं, क्योंकि तुम कभी अपने देश और उसकी संस्कृति से जुड़े ही नहीं। ये सुनकर रोहित की हंसी रुक गई। वहीं सब कॉन्वर्सेशन के बीच केली थोड़ा शॉक्ड थे कि कियारा को पता ही नहीं था कि वेद बहुत अच्छा डांसर है, और उससे ज्यादा बुरा वेद के लिए लग रहा था क्योंकि अलीशा ने उसे बताया था कि वेद कियारा को पसंद करता है और उसके लिए डांस सीख रहा है। केली ने मन ही मन कहा, अगर तुम अप्रिशिएट नहीं कर सकती कियारा तो मैं करूंगी। केली ने मुस्कुराते हुए वेद से कहा, वुड यू लाइक टू डांस विद मी वेद? वहां आसपास खड़े लोग जो केली के साथ डांस करने के लिए बेताब थे वो ये सुनकर शॉक्ड रह गए और रोहित का तो मुंह खुला का खुला रह गया। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और के फॉर किंग के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।